दोस्तों, 2-3 दिन से आपने न्यूज़ में देख रहा होगा टीटीएस के बारे में बहुत लंबी बातें हो रही हैं। टीटीएस का मतलब होता है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। चूँकि अब देखा जाए तो ये जो टीटीएस है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जो है, यह अभी न्यूज़ में आ रही है कि कोविड-19 के दौरान जिनको भी कोविड-19 से बचना था, सभी लोगों ने कोविड-19 का इंजेक्शन लिया। यहाँ तक कि मैंने भी लिया, देश के हर नागरिकों ने लिया, विदेशों के भी हर लोगों ने लिया क्योंकि सभी को कहीं न कहीं आपदा से बचने के लिए एक संकट था। और इस चुनौती से निकलने के लिए हर लोगों ने कहीं न कहीं कोविड-19 का उन्होंने वैक्सीन्स लिया। लेकिन अब इसी में आता है कि कोविड-19 का जो वैक्सीन दी गई थी, इस कोविड-19 वैक्सीन्स में नाम आता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राज़ेनेका ने स्वीकार किया है कि कोविड-19 के वैक्सीन में उन्होंने जो इंजेक्शन दी थी उसमें टीटीएस था, यानी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोनी साइटोपेनिया जो सिंड्रोम होता है, इससे कहीं न कहीं आज की डेट में दुष्परिणाम निकल आ रहे हैं। आज बात करेंगे तो जो टीटीएस है, कोविड-19 के दौरान जो हमने इंजेक्शन लिया, कोविशील्ड हमने लिया, तो इसमें देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को इस फिगर के आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक व्यक्ति जो वीआईटी का इंजेक्शन लिया यानी वैक्सीन इंड्यूस इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो जैसे लेता है उसके बाद जो क्लिनिकल जो साइंस होता है, उसमें बताता है कि थ्रोम्बोसिस हो गई है और उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लस डी डायमर्स का उन्होंने ले चुका है। ये एक सिंबल हमारा क्लिनिकल मिलता है और यह स्पष्ट करता है कि 5 से 30 दिनों के बाद आप कोविड-19 का कह सकते हैं एंडीनो वायरस जो वेक्टर वैक्सीन होता है उसको आप ले सकते हैं। वहीं लेबोरेटरी मेकर ने इसको स्पष्ट किया कि लगभग इससे क्या होती है कि हाई ओडी एनटीपीएफ4 एंटीबॉडीज़ मिलते हैं और ये हमारे बॉडी में जाकर कह सकते हैं एंट्री लेती है और एंट्री लेने के बाद किसी भी व्यक्ति का जो चाहे प्लेटलेट्स होता है, जो प्लेटलेट्स की समस्या हो रही थी, उससे वह कहीं न कहीं बचाता है और व्यक्ति को एक कह सकते हैं नया स्वरूप, नया जीवन देने की कोशिश करता है। लेकिन अब देख सकते हैं जो थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है, इसको लेकर के विवाद हो गए। अब यहाँ तक कि यह कंपनी जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनी एस्ट्राज़ेनेका है, उन्होंने भी स्वीकार किया कि हमने जो इंजेक्शन दिया उसमें टीटीएस है। और इससे कहीं न कहीं दुर्लभ बीमारियाँ हो रही हैं। दुर्लभ बीमारियाँ में हैं क्या? दुर्लभ बीमारियाँ में देखा जाए तो इसमें ब्लड का जो होता है, इसमें ब्लड का क्लॉटिंग हो रहा है और ब्लड क्लॉटिंग मतलब जिसे आप कहते हैं खून का थक्का जम जाना। उसके बाद इससे सबसे बड़ी समस्या हो रही है हार्ट अटैक जो होता है, यानी हृदय गति जो है रुक रही है। तो यह एक चुनौती होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इसकी जाँच हुई, डब्ल्यूएचओ ने ऑलरेडी इस पे हिदायत दिया और उन्होंने जब जाँच किया तो पाया गया कि फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राज़ेनेका का जो दवाई थी कोविड-19 का, इसमें टीटीएस की मात्रा है, जो कहीं न किसी का नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। तो आज हम सभी बात करेंगे कि थ्रोम्बोसिस जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है, आखिर है क्या? इसके बारे में तथा हम इस पे आज ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका सिम्पटम्स क्या होता है या इसके रोकथाम और क्या हो सकते हैं? ये सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो देखिए टीटीएस है क्या? टीटीएस एक सिंड्रोम है, ठीक है? और इसमें जिसमें क्या होता रहा है कि ब्लड का थक्का जम रहा है, थक्का जम रहा है मतलब ब्लड क्लॉटिंग होना। और इस ब्लड क्लॉटिंग को हम मेडिकल साइंस में इसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। साथ ही साथ जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स को इन्होंने नाम दिया मेडिकल साइंस में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और इसका स्तर जो है प्लेटलेट्स का कम हो जाता है, जिससे अक्सर व्यक्ति जो होते हैं उसका जो मस्तिष्क होता है यानी सेरेब्रम जो होता है सॉरी सेरेब्रल जो होता है, सेरेब्रल वेनस साइनस जो थ्रोम्बोसिस का वो शिकार होता है या पेट में असामान्य रूप से उसका रक्त के यानी ब्लड के जो थक्के जम जाते हैं। तो यह एक चुनौती कहीं न कहीं बनकर है। वहीं यदि 2023 की हम एक रिपोर्ट देख लें, डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट देखें, तो इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो सिंड्रोम है, इसके साथ थ्रोम्बोसिस कोविड-19 के गैर रेप्लिकेंट एडेनोवायरस वेक्टर आधारित टीकों का इन्होंने टीकाकरण किया और ऐसे टीकाकरण करने वाले व्यक्तियों में से उन्होंने पाया कि टीकाकरण के बाद एक नई प्रतिकूल घटना के रूप में उभरा, अर्थात कह सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव उनमें से निकल के आया, एक नकारात्मक सिम्टम्स निकल के आया और उसी के बाद कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि यह एस्ट्राज़ेनेका जो दवाई थी, इस कंपनी के द्वारा जो कोविड-19 का जो दवा निकाला गया, इसको कहीं न कहीं जाँच के दायरे में लाई गई। अब होता है कि जो टीटीएस है इसका लक्षण क्या होगा? देखिए इसका लक्षण जो है गंभीर या लगातार सिर में आपके दर्द रहेंगे, धुंधली दृष्टि में तो देख आप किसी भी चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा विज़िबल नहीं होता, इनविज़िबल होना शुरू हो जाता है। वहीं साँस लेने में भी आपको बहुत सारी समस्याएँ होती है, छाती में आपको दर्द होता है, पैर में कभी सूजन आती है, लगातार आपको स्टोमक होती है, पेट में दर्द होती है।
जहाँ पर आपने इंजेक्शन लिया है, तो इंजेक्शन वाला जो जगह होता है उसके अलावा जो आपकी स्किन है यानी चमड़ा जो है, त्वचा जो है, उसके नीचे आसानी से चोट लगना या छोटे-छोटे खूने के धब्बे दिखाई देना, ऐसे कहीं न कहीं इसका सिम्पटम्स देखने को मिल रहा है। तो ये सभी सिम्पटम्स जो है ये सब WHO के द्वारा ही स्पष्ट किया जा चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्थापना आपने पता ही होगा कि 1948 में इसका स्थापना WHO का किया गया था। यूनाइटेड नेशंस का ही एक कह सकते हैं एसोसिएट संगठन माना जाता है। अब इसका सुझाव क्या है? सबसे अच्छा सुझाव में देखिएगा तो टीटीएस चूँकि ये माना जा रहा है कि एक दुर्लभ है, लेकिन जिन व्यक्तियों ने टीटीएस से जुड़े टीके लगवाए हैं, उनके लिए लक्षणों के बारे में जागरूक होना और टीकाकरण के कुछ हफ्तों के भीतर उनमें से किसी भी लक्षण के होने पर वह सबसे पहले जो मेडिकल एडवाइस होता है यानी चिकित्सीय जो एडवाइस होता है, वो लेना ना भूलें। अर्थात उन्हें डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। टीटीएस के प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित या प्रबंधित करने के लिए शुरुआती पहचान और उपचार उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो वर्तमान के यदि परिदृश्य देखा इसमें और बहुत सारे न्यूज़ खबर निकल कर के आएँगे। तो जैसे ही कुछ नए न्यूज़ खबर निकल के आते हैं, क्योंकि यह एक जाँच के दायरे का विषय वस्तु हो चुका है, तो पूरी जब अच्छे से जाँच पड़ताल होगी तो उसके बाद फिर हम लोग इस पे सारे फैक्ट्स और सभी गतिविधियों पर ध्यान रखते हुए एक नई वीडियो पेशकश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।